बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ सुथरे बेदाग नरम मुलायम हाथ पाँव सभी चाहते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत और मुकम्मल होती है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी मज़ीद केयर कर ली जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इंसान जब किसी से मिलता है तो चेहरे के बाद सबसे पहले हाथों पर ही नज़र जाती है। अगर हाथ नरम मुलायम और साफ़ सुथरे होंगे तो सभी तारीफ़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक आसान और ज़बरदस्त फ़वाइद वाली होम रेमेडी, जो न सिर्फ कीमत में भी कम खर्च है और फ़वाइद में बेमिसाल। सर्दियों में हम सब जिल्द की ड्राइनेस से बहुत परेशान रहते हैं। ख़वातीन को इस सिलसिले में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घरेलू कामकाज के सबब उन्हें पानी से ज़्यादा वास्ता पड़ता है। बार बार पानी में हाथ और पाँव डालने से जिल्द ड्राई होकर फटने लगती है। ख़वातीन अपनी जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए हर मुमकिन तदाबीर आजमाती हैं। इसके साथ साथ बाज़ार में स्किन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स, क्रीम्स और लोशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज की ये रेमेडी हम सब के लिए ज़बरदस्त है। आजकल मुझे भी इस रेमेडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मौसम चेंज होते ही स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक और डल हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेमन चाहिए। लेमन के बारे में तो सभी जानते हैं कि किस कदर जिल्द के लिए अच्छा है। ये स्किन को निखारता है और विटामिन सी का ख़जाना है। सेकेंडली, ग्लिसरीन स्किन को सॉफ्ट बनाने में मौसर किरदार अदा करती है। ये स्किन से दाग धब्बे भी मिटाती है और बेहतरीन मॉइस्चराइज़र्स का भी काम करती है। उसके बाद हमें रोज़ वाटर चाहिए। ज़माना कदीम से ही गुलाब और गुलाब का अर्क हुस्न और आइश का हिस्सा रहा है। गुलाब की पत्तियों से अर्के गुलाब कशीद किया जाता है, जो कि तमाम स्किन टॉनिक्स का लाजमी जुज़्व तस्वर किया जाता है। इसे मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की सफाई के लिए अर्के गुलाब बेहतरीन है, क्योंकि जिल्द पर कोई भी क्रीम, लोशन इस वक्त ही अपना काम कर सकता है जब स्किन साफ़ हो। विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई के बारे में ये बात वाज़िया तौर पर कही जा सकती है कि फ़ितरत से दूर और बुढ़ापे से करीब। विटामिन ई का मुनासिब इस्तेमाल रंगत को निखारता है, जो जिल्द को ताज़गी और चमक दमक भी बरकरार रखने में मदद देता है। तो चलिए आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी अपनी आज की बेस्ट होम रेमेडी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की डियर व्यूवर्स आपको ज़रूरत है, उसके लिए सबसे पहले आप 1 कप रोज़ वाटर ले लीजिए। किसी भी बाउल में डाल लें आप। 1 कप आपने रोज़ वाटर लेना है। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 स्पून आपने ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे उन सब के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ये जी आपके सामने लेमन जूस है, इसको मैं ऐड करूँगी। इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमने इसमें चीज़ में डालनी है, ये दोनों चीज़ें जो मैं डालने लगी हूँ ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं। ये मेरे पास हैं जी विटामिन ई कैप्सूल हैं। ये आप 1 डालें या 2 डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 2 मैंने इसमें कैप्सूल विटामिन ई के डाल दिए हैं और उसके साथ ही ये 2 कैप्सूल जो हैं ये मैं डाल रही हूँ इसमें वाइटनिंग के। हाँ जी, ये मैंने डाल दिए। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डियर व्यूवर्स, ये सिंपल सी होम रेमेडी इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके बेनिफिट्स को देख के हैरान रह जाएंगे। इन तीनों और चारों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी भी आप स्प्रे बॉटल में इसको सेव कर सकते हैं। 1 माह के लिए ये आपका मिक्सचर तैयार हो गया है। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिए डेली बेसिस पर। आप इसको अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पर जब आप यूज़ करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि रात को सोने के टाइम यूज़ कीजिए। उसके बाद हाँ जी, ये व्यूवर्स, ये आपका हाथों और पैरों को बेहतरीन वाइटनिंग देने के लिए एक बेहतरीन चीज़ तैयार हो गई है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिन में किसी भी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पे यूज़ करने के लिए यही ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि आप रात सोने से पहले इसको यूज़ करें। तो बहुत शुक्रिया देखने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।